दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान ज़्यादा हंसता है तो वो इंसान एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज़्यादा दर्द सहन कर सकता है, फिजिकली एंड मेंटली दोनों। और साइकोलॉजी का कहना है कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा कस्में खाता है यानी हर बात पे कसम खाता है तो समझ जाना वो सबसे ज़्यादा लॉयल है, एक सच्चा इंसान है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शहर में रहने वाला एक एवरेज पुरुष रोज लगभग 43 मिनट 10 अलग अलग महिलाओं को घूरने में खर्च कर देता है। दैट्स रियली अमेजिंग। और दोस्तों क्या आपको पता है कि आप अपना पैशन कैसे ढूंढ सकते हैं? डोंट वरी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज फिर से 10 अमेजिंग एंड मजेदार फैक्ट्स की बारिश होने वाली है। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों मान लो आपके 4 क्लोज फ्रेंड्स हैं एंड यदि आपको कहा जाए कि उनमें से किसी एक को चूज करना है, किसी को चुनना है, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? हाँ या ना? सोचो पहले आप। ओके, अगर दोस्तों आपका जवाब हाँ है, आप किसी एक को चुन लोगे तो आप ज़्यादा लॉजिकल इंसान हो। और अगर ना है कि यार मैं 4 में से किसी एक को नहीं चुन सकता, मेरे लिए तो चारों बराबर है, तो ये एक साइन है कि आप एक इमोशनल इंसान हो। यानी दोस्तों दिमाग के तर्क से सोचने वाले लोग लॉजिकल इंसान होते हैं, जबकि फीलिंग्स के साथ ज़्यादा सोचने वाले इमोशनल इंसान होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों शायद आपको नहीं पता है कि लड़कियां ज़्यादातर टाइम जब उनको कोई काम करवाना होता है लड़कों से, तो जो भी लड़का उसका फ्रेंड है उससे यदि उसको कोई काम करवाना होता है तो वो लड़के से ये बोलती है कि तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। जब वो किसी करीबी या बेस्ट फ्रेंड को ऐसा बोलती है तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि वो लड़का उनकी मदद करता है और उनका काम जल्दी पूरा हो जाता है। गजब की ट्रिक है ना। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी उसका दिल ज़रूर टूटता है, मतलब इंसान को इमोशनल पेन ज़रूर पहुंचता है कभी ना कभी। जब उसे कोई छोड़ देता है, ब्रेकअप हो जाता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, उसे कोई रिजेक्ट कर देता है। तो साइकोलॉजी के अनुसार अगर इससे बचने का कोई बेस्ट तरीका है तो वो है एक्सपेक्टेशंस कम रखना। अगर आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हो तो कभी भी ये एक्सपेक्ट या उम्मीद मत करो कि वो भी आपके लिए वो करेगा जो आपने किया। अगर आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो अपने मन में सपनों के महल मत बनाओ कि मैं ये कर दूंगा तो वो मुझे मिल जाएगी या मिल जाएगा। यानी किसी से भी कुछ भी उम्मीद मत करो। लोगों को और चीज़ों को एज इट इज़ देखो। लोग आएंगे जाएंगे, चीज़ें आएंगी जाएंगी, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ये सोचकर चलोगे ना जिंदगी में, कभी दुख नहीं होगा दोस्तों एक IIT या नीट एस्पिरेंट बनना सिर्फ एक सफर नहीं होता, ये एक कमिटमेंट होता है। रात भर डेरिवेशंस लिखना, एक ही सवाल के 3 तरीके समझना और फिजिक्स के एक टफ कॉन्सेप्ट को रोज प्रैक्टिस करना, ये कोई आम बात नहीं है। आपकी इसी डेडिकेशन को सैल्यूट करने के लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है आरंभ, देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल। 1 मार्च शाम 7 बजे यूट्यूब पर लाइव होने वाला है। आप सभी देश के फ्यूचर IITians और डॉक्टर्स के लिए अनअकैडमी आरंभ में कुछ सरप्राइजेस भी ला रहा है। इंडिया के मोस्ट लव्ड क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह कुछ बड़ा रिवील करेंगे और आपके फेवरेट एजुकेटर्स एंड JEE नीट टॉपर्स भी वहां पे होंगे। सुनील ग्रोवर इस इवेंट में एक स्पेशल अवतार में आ रहे हैं। गेम ऑफ ज्ञान भी आ रहा है। ये एक लाइव क्विज होगा जिसमें आप 20 लाख तक के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। तो इस दिए गए लिंक पे अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। तो अगर आप एक IIT या नीट एस्पिरेंट हैं तो 1 मार्च शाम 7 बजे अनअकैडमी आरंभ लाइव जरूर देखें। बहुत सारे मजे और पावर पैक होने वाला है आरंभ 2025, तो इसको भूल कर भी मिस मत करना। तो इस लिंक पे क्लिक करो और नोटिफाई मी पे खुद के लिए एक रिमाइंडर सेट कर लो। मैंने तो कर दिया है, आपने किया? तो चलो साथ में अनअकैडमी आरंभ देखेंगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों साइकोलॉजी की एक स्टडी में एक बहुत ही गजब की बात पता चली है। इसके अनुसार लंबे समय तक एक ही पोजीशन में मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले इंसानों में इमोशंस को कंट्रोल करने की शक्ति कम होने लगती है। यानी अगर हम मोबाइल या लैपटॉप को लेकर एक ही पोजीशन में घंटों यूज करते हैं तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि खुश होना, गुस्सा करना, रोना, इन सब पर हमारा कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। यानी हम इमोशंस को बाहर निकाल देते हैं बजाय कंट्रोल करने के या फिर अंदर रखने के। फैक्ट नंबर 6। पैशन या वो काम जिसे आप पसंद करते हैं और जिसे आप करियर भी बना सकते हैं, वो यदि आपको नहीं मिल रहा है तो दोस्त ये फैक्ट आपके काम का है। तो सबसे पहले आप एक पेन और एक कागज़ लेकर एकदम शांत जगह पे जाके बैठ जाओ जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर उस कागज़ पर आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, जो काम आपको अच्छे लगते हैं, वैसी 25 चीज़ें लिखो। उसके बाद उन 25 चीज़ों में से 5 वो चीज़ें अलग कर दो जिनसे आप पैसा भी कमा सकते हो और जो आपको पसंद भी है। अब उन 5 चीज़ों को अलग कागज़ में लिख के 25 चीज़ों वाले कागज़ को कचरे के डिब्बे में फेंक दो। अब 5 चीज़ों में से जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बिना थके बिना हारे लंबे समय तक जिस फील्ड में काम कर सकते हैं और उस चीज़ से आपकी बाकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है, तो वही आपका पैशन है। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि रिश्तों में दूरी कभी भी रिश्ते को खत्म नहीं करती और इसके साथ ही ज्यादा नजदीकियां भी कभी अच्छे संबंध नहीं बनाती। यानी अगर आप एक इंसान जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप भी उसको बहुत ज्यादा पसंद हो, तो आप दोनों लंबे समय तक सिर्फ एक दूसरे के साथ में रहते हो, तो इससे रिश्तों में टाइम के साथ साथ बॉन्डिंग में या जो आप एक दूसरे के लिए शुरू में फील करते थे वैसा फील नहीं कर पाओगे। एक टाइप से आप बोर हो जाओगे। वहीं अगर आप उसी इंसान से कुछ दिन दूर रह के फिर मिलते हो, यानी एक तरह से दूरियां बनी रहती है, तो आप दोनों को और भी ज्यादा अच्छा लगता है, आपका रिश्ता लंबे समय तक टिका रहता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा जिसके मन में आप सबसे बुरे इंसान होंगे। यानी कैसे ना कैसे करके आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे। इसका रीजन ये है कि आप अपने आप को जो भी मानते हो ना, वो आप मानते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान बिल्कुल वैसा ही सोचता हो जैसा आप सोचते हैं। क्योंकि दोस्तों लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने खुद के स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं, ना कि जो आप सोचते हो वैसा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि एक इंसान को हमेशा सुबह जल्दी कोल्ड शावर लेना चाहिए। ठंडे पानी से नहाने से हमारी अलर्टनेस बढ़ती है। यानी अगर हम रेगुलर कोल्ड शावर लेते हैं तो हम ज़्यादा अलर्ट रहते हैं अपने आसपास की चीज़ों और घटनाओं को लेकर। इसके अलावा जो लोग डेली कोल्ड शावर लेते हैं वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है कि ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, उनका शरीर रोगों और बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा कैपेबल होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने ये चीज़ काफ़ी बार सुनी होगी कि एक्सरसाइज करना चाहिए जिम जाके, जिससे आप फिट रहते हो। और ये सुनकर कुछ लोग जोश में आके शुरू भी करते हैं जिम जाना, लेकिन 90% एक महीने के अंदर छोड़ भी देते हैं। तो आपको अगर फिट रहना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ। इसके लिए आप डेली 5 मिनट रनिंग कर लेते हैं और इसके साथ ही अगर 10 से 20 पुशअप्स लगा लेते हो तो आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी बीमार होने के चांसेस आपके कम होंगे। यानी आप सिर्फ 1 महीना अगर जिम जाते हो दिन के 2-2 घंटे, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरे साल हर दिन 15-15 मिनट की एक्सरसाइज कर लो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों साइकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार अगर किसी इंसान के माइंडसेट में चेंज आना होता है तो वो 21-22 की उम्र तक आ जाता है। इस उम्र के बाद बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके माइंडसेट में चेंज आए। यानी 21-22 की उम्र तक अगर किसी ने सोच लिया कि मुझे इस चीज़ में करियर बनाना है या ये चीज़ सही है और ये गलत है, तो वो इंसान बाद में उन्हीं चीज़ों पर टिका रहता है। जबकि इस उम्र के बाद उस इंसान को आप कितना ही समझा लो, उसके माइंडसेट को चेंज करने की कितनी भी कोशिश करो, बहुत ही कम चांस है कि वो आपकी बातों को माने। वो उन्हीं चीज़ों पर टिका रहेगा जो उसने बचपन से आज तक देखी है और अपने दिमाग में भरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना। और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।